हरियाणा रथ की पेशकश HR न्यूज। आपको मालूम होगा 3 दिन पहले ही हमने आपको एक खबर दिखाई थी गांव धामलाका की। पहले तो हम उस खबर के लिए थोड़ा सॉरी बोलते हैं, क्योंकि गलती से उस खबर में हमने जो देवलावास के पास गांव है वो धामलाका है, ना कि धामलावास गांव है। तो हमने गलती से उसमें धामलावास बोल दिया था, जबकि वास्तविकता के अंदर वो गांव धामलाका है, जो हमने करोड़ों की जमीन का विवाद आपको दिखाया था। अब हम आपको दिखाते हैं वीरवार को क्या कार्रवाई हुई। आपको जैसा हमने पहले इस खबर में बताया था कि ये बेशकीमती जमीन है गांव धामलाका की, और ये करोड़ों की जमीन है। इसकी कीमत 5 से 7 करोड़ बताई जा रही है। आपको हमने उस खबर में बताया था कि अभी हाल ही में सरकार द्वारा इस चीज की घोषणा की गई है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो भी लाल डोरे की जमीन है और उस जमीन पर जो भी काबिज है या किसी का कब्जा है, वो उस जमीन की रजिस्ट्री करा सकता है। ये हमें ग्रामीणों ने ही बताया था, और वो लोग अपनी शिकायत लेकर के सचिवालय पहुंचे थे। वो हमने आपको दिखाया था। फिर ये मामला थाने में चला गया था, मॉडल टाउन थाने में, और उन्होंने 10 दिन का समय दिया था। कल वीरवार को मॉडल टाउन थाने के जो है IO हैं इस केस के, वो वहां मौके पर पहुंचे थे। HR न्यूज की टीम भी वहां मौके पे थी। 2 घंटे तक हमने वहां पूरी छानबीन करी। जो IO आए थे उनका भी हम आपको बयान सुनाएंगे, क्या कुछ उनका कहना है और अभी क्या स्थिति के अंदर है। लेकिन उससे पहले हम आपको पूरी इस खबर की जानकारी दे देते हैं कि आखिर ये मामला इतना बड़ा हो क्यों गया। जैसा कि हमने आपको पहले भी खबर में दिखाया था कि ये बेशकीमती जमीन है, और इस जमीन को हड़पने के लिए लोगों की जो निगाहें इस जमीन पर पड़ गई है। अब इसमें और कई सारे मामले खुल करके सामने आए हैं। आपको बता दें, दलित समाज के लोगों का ये कहना था कि वो दशकों से पीढ़ी दर पीढ़ी उस जमीन पर काबिज है, यानी कि 60-70 साल से उनका उसी जमीन पर कब्जा है। लेकिन जो देवलावास गांव के पूर्व सरपंच है सुरेंद्र सिंह, वो ये दावा कर रहे हैं वो जमीन उनकी है, और पुराने समय में जो ये जमीन है वो मुरब्बा मिला था धामलाका गांव में। जबकि जब हमने पूरी छानबीन की, लोगों की बातचीत उनसे करी उस जमीन को लेकर के कि क्या जमीन की कहानी है, तो निकल के आया कि ये जमीन आज की डेट में बेशकीमती जमीन हो गई है, और इसी को लेकर के वो अपना हक भी जता रहे हैं। हालांकि वो बहुत सारे हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं, वो कागज भी हम आपको दिखा रहे हैं बार बार कि किस तरीके का जो है सरपंच, जो पूर्व सरपंच है, वो अपने कागजात पेश कर रहे हैं और अपना दावा ठोक रहे हैं कि वो जमीन उनकी है और उन्हें पुराने समय में मुरब्बा धामलाका गांव में मिला था। जबकि ग्रामीणों का कहना है कि इनको जो जमीन मिली थी गांव देवलावास में मिली थी, ना कि धामलाका में मिली थी। ग्रामीणों ने हमें बताया, या जो देवलावास की पंचायत है उसमें 4 गांव पड़ते हैं, और ये जो पूर्व सरपंच है ये 2005 में वहां सरपंच बने थे और 2010 तक सरपंच रहे थे। यानी कि अब जो विवाद है, जो पूर्व सरपंच है, वो इनको सीधा सीधा उनका आरोप है कि इस पूरे जमीन के मामले को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है, क्योंकि अभी हाल ही में पंचायत चुनाव होने वाले हैं। लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि इसमें राजनीति कुछ भी नहीं है, सिर्फ राजनीति का बहाना है। और जो पूर्व सरपंच के पक्ष के लोग हैं वो कहते हैं कि ये राजनीति की जा रही है। सूरज भाई जी, ये मामला क्या है जमीन का, हम ये जानना चाह रहे हैं। ये राजनीति कुछ ना है और लेना देना। सरपंच की सारी मट्टी सरपंच ठक ले गो, हवेली सरपंच की 3 थी वो फोड़ के ले गो। इधर राजनीति मुद्दा बना रखा है। कब की बातें हैं ये? तो काफी दिनों का इनकी तो 50 साल से पहले की, 70 साल पहले की जमीन इनकी। वो कह रहे हमारी जमीन है, हम 70 साल से हमारा यहाँ है, ये छड़ पड़ी रहती है। ये ना सब बकवास, छड़ा पड़ने से इनकी हो गई। एक का एक ही विवाद क्यों बनता है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। हाँ जी, एक का एक जमीन की कीमत बढ़ गई या क्या हो गया? जमीन की कीमत बढ़ गई, इनकी जमीन है की जमीन तो इन्हीं की है। ये कितने सालों से विवाद है? ये अभी हुआ है ये विवाद, तो ये इलेक्शन का चक्कर में इलेक्शन आ गया अभी सरपंची का। सरकार ने घोषणा की है कि आप जो लाल डोरे में काबिज है वो जमीन का मालिक है। तो कागज तो इनके नाम है जी, पता कर लो, देख लो, कागज चेक कर लो। तो आप ही के गांव के जो पूर्व सरपंच है 4, उन्होंने एफिडेविट दिया है सरपंच के खिलाफ। सरपंच के खिलाफ तो दे गया, आपस में तो देवेगा ही। वो लोग नु कह रहे हैं कि भाई ये देवलावास के हैं और ये धामलाका है। इन्हें मुरब्बा मिला था जी। तो मुरब्बा कहाँ मिला था आपको? कोई 52 किला तो मिला था जमीन का, और ये हवेली मिली थी इन्हें। अच्छा, रिहायश धामलाका में? हाँ, धामलाका में। और 52 किला भी धामलाका में? नहीं, वे मिलेगा देवलास में। अच्छा, और मुरब्बा यहाँ मिला? मुरब्बा यहाँ मिला। कोठी हवेली थी वो यहाँ मिली रिहायश।
और बोन की मिली थी देवलास में। तो सरपंच साहब रह रहे हैं यहाँ? कहाँ, यहाँ नहीं रह रहे, तो यहाँ तो जमीन है उसकी पड़ी है, ये रेजिडेंट कहाँ बना रखा है? देवलास में। और मुरब्बा मिला यहाँ था, बनाया उन्होंने वहाँ पे? हाँ, अपनी जमीन में खेत की बना लिया। झूठा फर्जी सौदा सारा ये। बाबा नाम बताओ अपना। बलबीर सिंह, एक्स पंच। हाँ, आप भी यहाँ के इसी गाँव के एक्स पंच हाँ, हैं? इसी गांव का हूँ मैं, यहीं पैदाइश से यहीं की। तो क्या है ये पूरा मामला जो लगातार? मामला कुछ नहीं, इनने पहले मिट्टी ठाई है, इनकी थी जमीन और दो मकान थे उधर, वो तोड़ के ले गए। अब ये इलेक्शन आ रहे हैं ना, राजनीतिक मुद्दा इनके एक ग्रोह सा बन रहा है और ये अपने इसको सोच रहे हैं कि उसको कैसे राजनीति में गिराएं, और कोई मुद्दा है ही नहीं ना। ये छड़ा गिरना से कोई इनका हो गया? नहीं, हम ये पूछ रहे हैं राजनीति मुद्दा क्यों बना? नहीं, कीमत तो कुछ नहीं, इनकी जमीन है, क्यों कीमत लगा रहे हो? इनकी खुद की जमीन हम नहीं लगा रहे, हम नहीं लगा रहे। राष्ट्रपति अवार्ड मिला हुआ है, हम क्या करें इसमें? इनकी जमीन है, अपनी मिट्टी ठाओ। नहीं, जिस दिन मिट्टी ठा रहे या मकान तोड़ रहे थे उस दिन क्यों नहीं मुद्दा उठाया इनने? आज रात इलेक्शन के टाइम क्यों मुद्दा उठा लिया? लेकिन आप ही से हम ये सवाल कर रहे हैं, आप ही के गांव के 4 पूर्व सरपंच लिख करके दे रहे हैं हाँ जी कि जी इनकी जमीन नहीं है, वो क्यों दे रहे हैं? गलत दे रहे, रात एक बकवास कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, सब इनकी जमीन है। लेकिन जो दलित समाज के लोग हैं, जो गरीब तबका है, जो दशकों से वहां रह रहा है, उन लोगों का साफ तौर पे ये कहना है कि वो यहाँ पर पीढ़ी दर पीढ़ी रह रहे हैं और राजनीति किसी नाम की नहीं है। चंद्रावली, क्या है ये मामला जमीन का? अब ये नहीं की जमीन उमीन को न दे के तो कहीं करनी सही देख हम क्या दिया बैठा था है? कितने साल से रह रहे हो आप यहाँ? कौन हम? हाँ। तो आज आया शाम पर 100 साल हुआ गई नहीं, अपनी गुजर कर दिया था। कहाँ रह रही हो आप? उरे ये बना रहा के कोटड़ो नहीं ले बेटा बचे बराबर। हम दोनों उड़े रहे, आई समझ में, जमीन भारी है या? क्या नाम है आपको? मेरे किशन जी, हम ब्याह उड़े आया था, आई समझ में। मारे मेरी झोपड़ी उड़ाई थी, फिर मेरी झोपड़ी पड़ गई, बारिश में परान चली गई। मैं मारी जमीन से और कहीं की भी जमीन भारी है या, और कहीं की भी यो देवलास को हम धामलास। यहाँ कितना साल रही है अभी जमीन पे? मैं कई साल रही सु, बुढ़ी हो गई, मैं उठन चली गई। मैं कई साल रही सु, मेरे टाबर उड़ो होया से मेरे। तो कागज वागज है जमीन के आपके पास? कागज कोई सारा धामलास का नहीं, कोई ना कागज बताए तू। कागज हमेशा हम जीवा से, जब हमेशा कागज। तो अभी जमीन की विवाद हो रहा है, सरपंच कह रहे मेरी है, आप कह रहे हो हमारी है। जी है को कुछ भी करना हो, मैं तो साफ बताऊं है ना। मरुबा मिला था कि ताई मरी तो उठे मिला था, धामलास में के मरुबा मिला था है, देवलास में मिला था, मिलो ही कोई ना कुछ भी है। लेकिन एक बात साफ निकल के आ गई कि ये बेशकीमती जमीन है, लेकिन कई लोग जो गांव के हैं वो बाकायदा बता रहे हैं कि क्योंकि वहां बड़े बड़े बिल्डर आ गए हैं और ये 26-27 सेक्टर वहां आ गया है, तो उसको लेकर के जो ये जमीन है, जो मामूली सी कीमत की जमीन थी, आज वो करोड़ों की जमीन हो गई है। और ये जमीन ही कहीं ना कहीं आपसी गांव के भाईचारे को बिगाड़ रही है। आपको अब हम यहाँ पर ये भी बताते हुए चलते हैं कि इस जमीन को लेकर के जो गांव के पूर्व 4 सरपंच हैं, उन लोगों ने बाकायदा एफिडेविट देकर के ये कहा है कि ये जमीन इन दलित लोगों की है और इन्हीं लोगों का कब्जा है। सरपंच साहब, आपने एक एफिडेविट दे रखा है जमीन के विवाद को लेकर के, आप भी सरपंच रहे हैं, क्या है ये पूरा मामला? कि जब तक हमने अपना होश संभाला है तब से गांव आबादी देखी जमीन हम सुनते आ रहे हैं, और एक्स सरपंच सुरेंद्र सरपंच साहब पहले बताते थे कि हमारी जमीन है, लेकिन उससे पहले कि अब ये जब लाल डोरा का है तब इन्होंने अपनी कार्रवाई शुरू की। तो ये क्या जमीन की जो कीमत है इसको लेकर के? जमीन की कीमत तो बढ़ी गई है, और फिर आज लाल डोरा के अंदर जो सरकार ने कहा कि जिसके अंदर लाल डोरा में आएगी उसी का कब्जा है, उसी का शामिल हो जाए, तो इसके अंदर ये अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। और ये जो 70-80 साल से ग्रामवासियों ने जो कब्जा कर रखा था, ये अपनी जमीन बचाने के लिए अपने पैरवी कर रहे हैं सरकार से। तो इन्होंने आप सरपंच रहे, आपके सामने कभी मामला आया था? नहीं, हमारे सामने उस टाइम ये कभी कब्जे उब्जे का कोई वैसा मामला नहीं आया, लेकिन ये था गाँव वाले घेर रहे थे इनको। एक 200 गज की कोई रजिस्ट्री भी हुई है, वो आपके समय में? इसके रजिस्ट्री इन्होंने जिसका क्या है मालिकाना लाल डोरा के अंदर जिसकी जमीन होती है वो बेच सकते हैं, तो उन्होंने हमने विटनेस की हुई है, बाकी मालिक ने बेची हुई है, जिन्होंने भागमल ने खरीदी हुई। लेकिन ऐसी जानकारी मिल रही है कि आपका सरपंच कार्यकाल खत्म होने के बाद वो सरपंच का कार्यकाल हमारा 2016 में खत्म हुआ है। एक बार इलेक्शन क्या है डेट आ गई थी, फिर ये जो महिला रिजर्व और पड़ा 10वीं मैट्रिक की बात आई थी, उसमें 8 महीने और सरकार दी गई, और मैंने 2016 में अपना चार्ज दिया है।
और मैंने रजिस्ट्री 2015 में कराई। 2015 में। लेकिन विटनेस करा रखी, तो विटनेस में एक जो सरपंच और एक्स सरपंच जब तक दूसरा चार नहीं दिया जाए तब विटनेस कर सकते हैं, उसके लिए हम पाबंद है और मैंने दी। तो जाहिर है हम बार बार ये दिखा रहे थे किस तरीके से जमीनी विवाद है, राजनीति इसको बनाया जा रहा है। मैं पंचायत का मेरा बेटा चुनाव लड़ना चाहता है और उसको लेकर के राजनीति हमें फंसाने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें इसमें हरिजन एक्ट का भी मामला आ रहा है कि उसके खिलाफ गांव वालों ने शिकायत दी है कि ये जो है उनको जाति सूचक शब्दों से बोलते हैं। तो ये कई सारी चीजें भी निकल के आ रही है। बेशक ये पूर्व सरपंच बार बार दावा करता रहे कि मेरी जमीन है, मुझे यहाँ विरासत में मिली है, मेरे बुजुर्गों को मिली है, मुझे मुरब्बा मिला है, लेकिन ग्रामीणों का साफ तौर पे कहना है कि जो इसको मुरब्बा मिला था या जो इनको जमीन मिली थी पुराने समय के अंदर, जब ये पाकिस्तान की जमीन के बदले में यहाँ इनको जमीन मिली, तो वो मिली थी देवलावास के अंदर। कई सारे आरोप, कई सारे एलिगेशन दोनों पक्षों से लगाए जा रहे हैं। लेकिन जब हम गांव में गए और तमाम लोगों से बारी बारी हमने जाना कि किस तरीके से 100 साल की बुजुर्ग महिलाएं, 80 साल की बुजुर्ग महिलाएं ये बता रही है कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी यह रह रही है, उन्होंने अपना कोठड़ा बनाया हुआ है। और अब जैसे ही ये आदेश पारित हुए हैं सरकार की ओर से कि जो लाल डोरे की जमीन है ग्रामीण क्षेत्रों में, अगर उस पे जो काबिज है वो अपनी रजिस्ट्री करा सकता है, तो इसी को लेकर के कई सारे अब धीरे धीरे मामले सामने आने लगे हैं। तो जाहिर है लालच लोगों के दिलों में जग गया है और आज जमीनों की जो कीमतें हैं उसको लेकर के हर किसी के मुंह में लालसा आ रही है। और यानी कि हम आपको ये भी बता सकते हैं किस तरीके से इस आदेश के आने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों का भाईचारा धीरे धीरे आपस में दुश्मनी के अंदर तब्दील हो रहा है। आपको हम विजुअल दिखा रहे हैं किस तरीके से भीड़ देखिए, पूरे गांव उमड़ पड़ा जब हम कई देर तक वहां रहे। और उसके बाद जो हमें जो जानकारी मिली थी कि वहां एसडीएम महोदय आने वाले हैं, आईओ आने वाले हैं जो इस केस को देख रहे हैं, तो आप देखिए पूरा गांव किस तरीके से मजमे में तब्दील हो गया, दोनों धड़े अलग अलग बट गए। तो मामला पेचीदा है, देखना सरकार को है, प्रशासन को है गंभीरता से क्या कुछ इस पूरे मामले के अंदर है। लेकिन एक बात साफ निकल के आती है कि जमीन बेशकीमती है, तो जाहिर है आने वाले दिनों में और भी इसके अंदर कई मामले खुलासे होंगे। HR न्यूज आपको बारी बारी इस जमीन से जुड़ा विवाद दिखाता रहेगा, क्योंकि अब जो ये मामला सामने आया है धीरे धीरे संगीन मामला होता जा रहा है। जाहिर है पैसे का बड़ा खेल है। इस जमीन को 5 से 7 करोड़ रुपए की जमीन की कीमत ये बताई जा रही है, 1 किला 1 एकड़ का ये करीबन झगड़ा है, 3800 कुछ का ये बताई जा रही है, उस पर इसका झगड़ा है। तो लोगों ने हमें बताया कि एक बार ये सरपंच रह चुके थे और इनको सरपंच होने के नाते इस चीज की जानकारी मिल गई थी कि लाल डोरे की जमीन पर कौन कौन से काबिज है और कौन कौन वहां रह रहे हैं। और कम से कम अभी गाँव में कुछ लाल डोरा की जमीन लगभग 1 एकड़ से ज़्यादा हो गया कि उस पर कब्जे का झगड़ा चला हुआ गाँव में आपस में। और ये लोगों की पुलिस से भी कार्रवाई कर रखी है और गांव के शुरू से 1950 से लगभग हमने तो देखा, जब से इन लोगों का गांव वालों का ही कब्जा है। इन्होंने ईंधन डाल रखा था, गुआड़े बना रखे थे अपने सबने। अब ये जैसे ये लाल डोरा के अंदर अभी गवर्नमेंट पेपर बनाने की स्कीम ला रही है भाई, मालिक का हक मिलेगा, उसके दौरान अब लोगों ने एक देवलावास का है सुरेंद्र, वो कहता है कि मेरा मुआवजा से कभी 1949 का, बाकी तो वो उसके डॉक्यूमेंट्स है नहीं ना, उन्होंने कभी तक आज तक कब्जा किया। तो उन्होंने अपने लोगों को हटा के उनकी बाउंड्री खींचने लग गया था, फिर वो गांव वालों ने एप्लीकेशन लगा के वो काम बंद करवाया। प्रशासन बोला कि भाई तेरे पास पेपर है, 10 दिन का टाइम दे रहे हैं, अपने लेके आओ ओरिजिनल। बाकी उसने अपनी कोई वसीयत लिखवा रखी है। मैं बोले इससे काम नहीं चलेगा। वो तो जो मुरब्बा सरकार ने दिया था 70 किले का, वो लेटर दिखाओ गवर्नमेंट का, और वो 70 किले इन्होंने देवलावास में पूरे कर रखे हैं अपने। धामलाका में तो था ही नहीं इनका कुछ भी। और 100-200 गज का और एक पर का भाग है उसने करवा रखा है गांव से किसी कैंडिडेट से रजिस्ट्री अभी का तुरंत का। वो कह रहा है कि मेरा भी प्लॉट है। 5 करोड़ रुपए की जमीन है, इसलिए है क्या? हाँ लगभग तो इतनी है, 5 करोड़ के आसपास भी है। वैल्यू इसकी आज के दिन 5 करोड़ की गाँव का रेट है। तो ये वैल्यू किस लिए हुई? बिल्डर ये बिल्डिंग हो गई 26 सेक्टर में पूरा गाँव, ये 26 और 27 सेक्टर में। तो सेक्टर के अधीन है, यहाँ पे अच्छे रेट हो रहे हैं। अंडर सोसाइटी में 35-40 हज़ार रुपये गज के रेट है। तो अब लोग जितने चाहे उतना अपने घेर ले, फ्री की मिल रही है। क्या कहते जो कागज है, मुख्य आदमी गाँव में वो ठोस है नहीं। विलेज देवलावास। सरपंच साहब, ये धामला का जो मामला है जमीन का है क्या अभी भी? ये जो यहाँ आईओ उस मामले के आए हैं, पहले भी हमने खबर चलाई थी, आखिर ये विवाद क्यों नहीं थम रहा? वजह क्या है इसकी? कुछ नहीं जी, राजनीतिक मुद्दा बना दिया। पंचायती चुनाव वो सिर पे आ रहे हैं,
मेरा बेटा चुनाव लड़ने के लिए तैयारी है, इनकी आपके पार नहीं पड़ रही। तो इन्होंने यही मुद्दा बना दिया कि भाई इस ज़मीन पे इनका विवाद किया जाए। 11 तारीख को भागमल सन ऑफ जगमाल सिंह जेसीबी लेकर पहुंच गया था, वो मैंने रोक दिया। 12 तारीख को जैसे जेसीबी चलाई, तेहरान चलाई, तो पुलिस वो हो गया। ये ज़मीन मेरी पैतृक ज़मीन है। मेरे ताऊ जी को 25/7/1950 में राष्ट्रपति अवार्ड मिला था, जबकि फाइल में सब सौदे लग रहे हैं। उसके बाद मेरा ताऊ जी की डेथ 1958 में होगी। मेरी ताई जी के नाम आ गई 1963 में। ताई जी ने हमारे वसीयत कर दी। 2 हम भाई, चाचा के लड़के, हमने चाचा का लड़का ने हमने मिलकर अपने बच्चों के टिप्पी कर दी। उसके बाद इन्होंने कोर्ट में केस दायर किया, इन्होंने आपसी बंटवारा कर लिया। हमें पहले पाकिस्तान में ज़मीन मिली थी 1944 में, और 46 में हमने वहाँ मिली थी। फिर जब 1947 की जो लड़ाई हुई, आज़ादी हुई, तो वहाँ से ट्रांसफ़र होकर यहाँ आई। ज़मीन ये धामला की थी, एग्रीकल्चर भी धामला की थी। धामला का जिससे हमने ज़मीन मिली, उसकी ज़मीन ग्राम देवलावास में थी। हाउस, वैकेंट साइड, कैटल साइड, वो हमें वहाँ अलॉट होगी, और एग्रीकल्चर देवलावास में। तो उसमें कहीं जिक्र तो नहीं है ये हाउस के मिली है, वैकेंट के लिए मिली है, या कैटल के लिए मिली है? सनद में है। कहाँ लिखा हुआ उसमें? कहीं कोई मार्का नहीं लगा हुआ उसके अंदर? मार्का लगा हुआ है, D18 प्लॉट नंबर D18 लिखा हुआ है ओनली। हाँ जी। हाँ, तो इसका क्या मतलब होता है? मतलब ये होता है जी, वहाँ कब्जा दे दिया था। हम, मेरे पिताजी 3 हवेली तोड़ के लाए, और उसके बाद सन 1992 में मैंने मिट्टी उठा के लाया, भरत कर अपना देवलावास में। अच्छा। और उसके बाद 94 में मैंने दूसरी हवेली तोड़ी। अच्छा, ठीक है जी। फिर इस जमीन पे आपने कब्जा क्यों नहीं किया आज तक, अब जो ये विवाद आ रहा है? ये जैसे मेरी रिश्तेदारी देवलावास है, मेरी बुआ जी भी आई थी, सुखदेव नंबरदार हुआ करता यहाँ का। तो पहले आदमियों की कमी थी, ज़मीन की कोई ऐसी बत्ती नहीं थी। हम अपने प्लाट में रह में खेत मार के बच गए। हमारे पास देवलावास में कोई लाल डोरा की ज़मीन नहीं है। अच्छा। हमारे पास लाल डोरा की वही ज़मीन है। वही जमीन है? हाँ जी। वो हरिजन समाज के लोग हैं, जो दलित हाँ। समाज के लोग, वो कह रहे हैं हमारी जमीन है। नहीं, 8 जुलाई और आप ही को लेकर के 4 जो पूर्व सरपंच है, हाँ। उन्होंने भी एफिडेविट दिया है। हाँ। तो ये सब क्या है? क्या जमीन जैसी जो यहाँ हाउसिंग ग्रुप सोसाइटी बड़े बड़े बिल्डर आए हैं, उसके बाद जमीन की कीमत हुई है, उसके बाद लोगों में लालच नहीं, आया है, ये क्या है? ऐसी कोई बात नहीं। मैंने अपनी, मेरी पैतृक संपत्ति है, दादा दाई जमीन है। नहीं, आपकी तो है, बाकी लोगों में क्यों लालच आया? बाकी लोगों ने जमीन बेची होगी, उनको पैसों का पता होगा क्या है क्या नहीं है। मैं तो इसकी वो मानता नहीं, ना मैं इसको बेचना चाहता। मैंने अपने, जो मेरे ताऊ जी से विरासत मिली है, मैंने 1 इंच भी जमीन नहीं बेची। एक्वायर हो जाए बात अलग है, मैं बेचूंगा भी नहीं। अच्छा, हमने वहाँ जैसे 100 साल की जो बुजुर्ग महिला है, हाँ। वो कह रहे मैं यहाँ रह रही हूँ, 50-70 साल से मैं यहाँ हूँ। नहीं, तो ये सब क्यों कह रही है? ये मोहम्मदन का गांव था, ये मोहम्मदन का गांव था सारा। ये सारा सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है वो कराया था 49 में, एक्वायर करी थी ये सारी। और कुछ पंजाबियों को अलॉट हुई थी, हमें हुई थी, और पंजाब भी अपनी बाहर की जमीन एग्रीकल्चर की बेच के चले गए। इन लोगों ने कब्जा कर रखा है उनकी जमीन पे। अच्छा, हाँ। यानी कि अभी और भी जमीनों पे कब्जा है? हाँ, सारी जमीनों पर कब्जा है। जो मेरे पूर्व की साइड है, सारी कस्टोडियम जमीन लैंड है। लगभग 38 कनाल 5 मरला है, 4 कनाल में SC है, बाकी 34 कनाल पे कब्जा है। ये टोटल जमीन कितनी थी ये सारी? 38 कनाल 5 मरला आबादी थे। यानी कि कितना किला बन जाता है इसका? 4.5 5.5 किला जी। के आसपास। और अब जो विवाद चल रहा है वो कितना जमीन? वो 4724 गज पे, 4724। जबकि मेरे पास 4724 गज जमीन नहीं है। जैसे बूझ के पीछे मकान बना दिया था, 4724 मौके पे नहीं है जी। 10 दिन का जो पुलिस ने समय दिया था, क्या हुआ उसमें? कुछ भी नहीं हुआ जी। मैंने अपना काम शुरू करा था, इन्होंने 10 दिन का टाइम मांगा था। भाई दूसरी पार्टी कागज पेश करेगी, कल उसका टाइम समाप्त हो रहा है। अच्छा, एक जरा मामला कोर्ट में भी गया हुआ है। हाँ, 200 गज की उसने रजिस्ट्री कराई थी। हाँ। मनोज सरपंच था, उसका कार्यकाल 24/7/2015 खत्म हो गया था, और उसने 4/11 को रजिस्ट्री कराई है। अभी हमने मनोज से भी बात की थी। हाँ। तो बोला जी चुनाव सरक गए थे, 8 महीने का पीरियड और मिला था, नहीं। 2016 तक मेरे पास कार्यकाल है। हाँ, नहीं, और मैंने जो रिजाइन किया है वो 2016 में किया है। वो लेटर DC साहब का लेटर है, अच्छा, एडमिनिस्ट्रेटर लागू है। अगर उसने टाइम मिला तो वो पेपर दिखाए, अपना लेटर दिखाए। तो आईओ ने कोई कार्रवाई की है अभी तक? नहीं, कुछ नहीं करी। ऊपर अफसरों के संज्ञान में मामला गया हुआ है। आज DSP ने बुलाए थे, DSP ने अपना जो भी है नुमाइंदा भेजा है यहाँ,
देखो क्या होता आगे। ये एससी के हैं, वो अपना मजदूरी के, एक जो निर्मला है वह तो ड्रग्स का काम करती है, ड्रग्स चैन स्केचिंग का काम करती है। FIR है 84 नंबर 2017 में GRP थाने में। मैंने पैसे दिए थे इनके पिताजी से, वो स्वर्ग में गया, मैं नरक में हूँ, मेरे पैसे भी नहीं दिए, मगर चलो बना ले तू। आज वो कब्जा जमा रहे, जो कहीं भी नहीं हुई, राजनीतिक मुद्दा बना तो दिन सही काम चला था। वकील से जब हमने बात की, वकील ने बड़े विस्तार से समझाया, उसका भी हम आपको बयान सुनाएंगे किस तरीके से उन्होंने हमें समझाया। सुखराम जी, ये बताइए पूरा ये मामला क्या है जो कल आयोग विभाग है, क्या कुछ कार्रवाई हुई है उसमें? अभी तक जो है पुलिस प्रशासन इसमें कोई ठोस कदम नहीं उठा है। अभी जो है मौका मुआयना किया है तो DSP साहब ने भेजा, आयोग में मौके पर गया, उन्होंने देखा कि गाँव में वाकई 70-80 साल से अपने इन्होंने की बात डाली है। कुछ घरों के दरवाजे भी उसी जमीन की तरह है जहाँ जो डिस्ट्रीब्यूट चल रहा है, लैट्रिन बाथरूम बने हुए हैं वहाँ पे सारे जो देखो मौके पर। कल हम भी वहाँ मौके पर थे। आपको इसमें खामियां कहाँ से नजर आती है? जिस तरीके से सरपंच करेंगे राजनीति मुद्दा जो बनाया जा रहा है, आपको क्या लगता है आप लोग राजनीतिक मुद्दा बनाएंगे क्या? इसमें कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। इसमें सिंपल सी बात है कि जो ये एक्स सरपंच सुरेंद्र है जो जमीन पर कब्जा करना चाह रहा है, वो जबरदस्ती उस जमीन पर कब्जा करना चाह रहा है। उसके दिमाग में ये चल रहा है कि मैं इस राजनीतिक मुद्दा का नाम लेके जो है इन लोगों को जो है भटकाना चाहता हूँ। इसमें कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। मामला क्या है कि अंदर आबादी की जमीन है और हमारे यहाँ मामला है अंदर आबादी की जमीन 38 है 5 जमीन। जो कल पुलिस प्रशासन वहाँ पे रहे, आप लोग भी वहाँ पे थे, तो जो जगह का आपने जो मुआयना किया है वो सारी अंदर आबादी की है और उसमें आप लोगों ने देखा, पुलिस प्रशासन ने देखा। नहीं, टोटल जगह कितनी है? अभी इस पौने 5 किला जगह है। हाँ, रजिस्ट्रार 5 मामला। अच्छा, 4.5 अच्छा, तो उस पर आगे कब्जा नहीं कर रहा है। हाँ, ये आगे गाँव का एक जो है कब्जा है। अब ये जो हरियाणा सरकार जो है अंदर आबादी की जमीन को जो है कब्जाधारियों के नाम कर दी, इस लालच को लेकर ये लोग जगह उसकी कब्जा कर देते। लेकिन सरपंच के घर में मुरब्बे में जगह मिली है, मुरब्बे में मिली है तो पौने 5 किला मिली होगी इसको। नहीं, हमारे गाँव धामला में उसको मुरब्बे में कोई जगह नहीं है। ये कहता है कि मेरे को जो मेरा गाँव जी था सूरत सिंह, वो डिस्प्लेस्ड पर्सन था। डिस्प्लेस्ड पर्सन मतलब जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ उस समय वो पाकिस्तान में मदद हो गया था और इंडियन गवर्नमेंट ने उनको जो है अलाट किया था। अब उनका अलाटमेंट लेटर जो है एक्स सरपंच जो ये जमीन हड़पना चाहता है वो अलाटमेंट लेटर नहीं लिखा है। उन्होंने एक अलाटमेंट लेटर दिया है जो रामदेव के नाम से। ये रामदेव कौन है? रामदेव सूरत सिंह, जिसको जब प्लाट अलाट हुआ है उसकी मिसिंग थी, उसकी कोई औलाद नहीं थी। इन्होंने क्या किया, उससे वसीयत करा रखी। तो वसीयत में इन्होंने 4725 गज जमीन कि हमारे गाँव धामला में 4725 गज जमीन है। हम ग्रामीण जो है ये वो यही पूछना चाहते हैं कि आपके पास 4725 गज के ग्राम धामला में अंदर आबादी कागज कहाँ से है? और अगर कागज रेवेन्यू बोर्ड से आए हैं, कस्टोडियन डिपार्टमेंट से आए हैं, बैंक बोर्ड से आए हैं। जो कागज नंबर लिखा हुआ है वो क्या पूरा मामला है? इसका है जमीन का हमारा बंटवारा भी हो गया हमने अपने बच्चों के नाम कर दिया। इसमें ये सारा मामला उसमें घुमाने के लिए सब कुछ किया हुआ है। हम आपको इसकी खाते हैं जमाबंदी जो है 38/5 महीने की है। इसमें उनके नाम से कहीं कोई एंट्री नहीं है, ना कोई D3 करा है इसमें, ना उनके सूरत सिंह की एंट्री है, ना कोई उनके जो रामदेव है उनकी एंट्री है। इसमें सिर्फ जो है आबादी ढेर निकाली हुई है जो कि पट्टी का नाम होशियार सिंह पट्टी है। इसमें किसी तरह की कोई नहीं है। ये आपके सरपंच कब रहे हैं? कौन से समय में आप जो राजनीतिक मुद्दा बना रहे हो? ये सरपंच हमारे 2005 से 2010 में है। इन्होंने उसी समय ये राजनीतिक मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है, ये बना रहे सरपंच एज सरपंच, क्योंकि इन्होंने 2005 से 10 में सरपंच रहा। तो इसने हमारे गाँव की जमीन का मुआयना कर दिया और उन्होंने देखा कि ये लोग ग्रामीण जो इसको जमीन को यूज कर रहे हैं वो सारी अंदर आबादी की जमीन है। इसने एक गलती और भी की है, जो डिस्ट्रिक्ट लैंड है जहाँ पे अभी ग्रामीण जो कब्जा कर रखा है, ईंधन वगैरह जो पुरानी समय से डाल रखा है, लैट्रिन बाथरूम बना रखी, उस जमीन में जो फिरनी बनाई है वो भी इसने गलत बनाई हुई है, जबकि फिरनी 110 फीट अंदर और जाके आप लोग राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं। 2005 में वो बना रहा नहीं, हमारा ऐसा है जिसकी
धारा कितनी बार है? ये 2 बार हावी है। हाँ जी जी, ये 2 बार टर्म में रहा है। और अभी आगे तो देखो, अभी इनके कर्म में ऐसे नहीं, तो भगवान चाहे तो आगे कैसे। कल वहां आईओ भी आए थे। आईओ से भी जब हमने बात की तो उन लोगों का भी साफ तौर पे कहना है जो इस केस को देख रहे हैं कि अभी इसका कुछ भी हल नहीं है। जवाब उनका ये था, जो स्थिति आप देख रहे हैं वही हमारे पास है, यानी कि अभी तक वो भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं। थोड़ा सा क्या कुछ मुआयना करें, हम क्या बताएं, 10 दिन का समय भी दिया था आप लोगों ने, क्या बताएं, वो बोल रहे ना ये विवाद क्या है, थोड़ा सा आपने पूछा वो हमें पूछा, आप देखा कुछ निकल के आएगा आप लोगों ने, जो आपने देखा हुआ हम देखे हैं। चलो ठीक है। हमने आप लोगों को सब चीजें बारी बारी सुनवाई, विस्तार से बताया। आप खुद आकलन लगा सकते हैं कि क्या स्थिति है। और अब शासन प्रशासन के ये मामला वाकई में पेचीदा हो गया है, उनको भी कहीं ना कहीं एक एक कदम फूंक फूंक के रखना पड़ रहा है। आपको बार बार हमने बताया कि 4 पूर्व सरपंच अगर लिख के दे रहे हैं तो जाहिर आप समझ सकते हैं हम आपको लगातार इसका अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल इतना ही, फिर किसी टॉपिक के साथ हाजिर होते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।